जो बॉडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब की चर्चा करते हैं, यानी मानव शरीर। मानव शरीर, देखो विद्यार्थियों, मानव शरीर के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें अपने मुख्य रूप से जो बायोलॉजी का पार्ट होता है उसमें अपने मानव शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इसमें आती है। कोशिका हो, इसके अलावा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अपना रक्त है, ये सारे अपने किस में आते हैं? मानव शरीर में। आज का जो मानव शरीर का अपना टॉपिक है विद्यार्थियों, बड़ा इंटरेस्टिंग और छोटा भी कह सकते हो, और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले जहां से एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को आज अपन उठाते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला टॉपिक अपना जो है वो है नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, आप सभी को पता होगा कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, यानी कि अपने शरीर में एक ऐसा तंत्र बना हुआ है साथियों जो अपने को अपने शरीर के अंदर सुख, दुख, दर्द और अपने शरीर में अगर अपन चल रहे हैं, किसी भी चीज की अपने को प्रति सहानुभूति हो, किसी चीज की सूचनाएं हो, अपने को देखने की कला हो, ये सारी चीजें जो संपन्न करवाता है उसको अपन कहते हैं अपना तंत्रिका तंत्र। जैसे ही आपको मास्टर रैप्टा मारता है खींच के, आप तुरंत, आपको क्रोध आता है, आपका मित्र आपके जैसे ही थप्पड़ा मारता है आप तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हो और आप बराबर मात्रा में एक के बजाय दो चिपका देते हो। ये सारी क्रियाएं तंत्रिका तंत्र की है। सारा कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? तंत्रिका तंत्र। आप लोग अपने शरीर के अंदर क्रोध हो गया, भूख लगना, प्यास लगना, दौड़ना, प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारे के सारे कार्य अपना तंत्रिका तंत्र संपन्न करता है। कुछ सर ये प्यार प्रेम तो मेरा दिल करता है, दिल कुछ नहीं होता, तंत्रिका तंत्र का जो भाग होते हैं वो ये सारी चीजें संपन्न करते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो तंत्रिका तंत्र होता है, इसको मुख्य रूप से अपने शरीर के अंदर दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो है वो है साथियों परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। याद करते चलना भाई इनको साथ साथ। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो होता है वो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करके चले तो विद्यार्थियों इसके अंदर अपने शरीर के जो मस्तिष्क, यानी जिससे आप ब्रेन बोलते हो, जिसमें आप सोच विचार करते हो, जिसको आप अपना IQ या आपका ब्रेन जो होता है वो मानव मस्तिष्क, अपने जो मानव शरीर होता है उसका CPU कहलाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर CPU होता है उसी प्रकार मानव शरीर का CPU कौन है भाई? मस्तिष्क को कहा जाता है। दूसरा है मेरु रज्जु। कौन सा? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु क्या होती है विद्यार्थियों? अपने जो कशेरुक का एक अपने लक्षण होता है, किसका? स्तनधारियों का। अपने किसका लक्षण होता है? सरीसृपों का। किसका लक्षण है? उभयचरों का। किसका लक्षण है? मछलियों का। यानी जो मेरु रज्जु, जो कशेरुका दंड होती है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसे अपने मेरु रज्जु या कशेरुकी दंड बोलते हैं। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों किसका भाग है भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें मुख्य रूप से आप अपने शरीर की जितने भी तंत्रिकाएं हैं सारों को ऐड कर लो। मैं जैसे गर्म कप रखता हूं, इस गर्म कप से भाप जैसे ही बाहर उड़ के जाती है, आप उसके ऊपर तुरंत जैसे ही हाथ लेके जाते हो, आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई सूचना जाती है कि भाई तूने जिस वस्तु को टच किया या जिस वस्तु के ऊपर तेरा हाथ रखा है वो वस्तु गर्म है, और तुम तुरंत उस हाथ को उठा लेते हो। विद्यार्थियों ये सारा का सारा जो कार्य करता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का है, क्योंकि जैसे ही मेरी त्वचा जो है इसने ग्रहण किया कि वस्तु ठंडी है या गर्म है, मेरे हाथ में कौन सा तंत्रिका तंत्र है भाई? मतलब मस्तिष्क और मेरु रज्जु को छोड़ करके शरीर में जितना भी तंत्र है वो सारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है। तो मेरे हाथ में विद्यार्थियों जो सूचना को ग्रहण करके लेके जा रहा है वो किसका भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। हाँ, लेकिन ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये इन सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास लेके जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं विद्यार्थियों, ये है अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहां से मेरे को कोई सूचना मिली और इस सूचना को लेकर के कौन जा रहा है? ये मान लो कि कोई भी अंग लेकर के जा रहा है, इसको बोलो दे आप परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मुख्य रूप से वह भाग जो सूचनाओं को ग्रहण करके अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास लेके जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों? परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे मैं आप लोगों के इंजेक्शन लगाता हूं, आपके दर्द होता है, किसकी वजह से? परिधीय तंत्रिका तंत्र की वजह से, क्योंकि ये सूचनाओं को मैं हाथ में इंजेक्शन लगाया और कहीं
इंजेक्शन लगाता हूं तो इन सूचनाओं को परिधीय तंत्रिका तंत्र यहां से लेकर के जाता है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आदेश देगा कि भाई तुझे हाथ उठाना है, यानी कुल मिला के इस खोपड़ी में बैठा जो भाग है उसको अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं, और अपने शरीर में जो भाग बच गया मेरुरज्जु को छोड़ के उसको अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है साथियों, कायिक और स्वायत्त। बात करेंगे ये दोनों क्या है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, किसी चीज को भूलना नहीं है, सारी चीजें अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब बात आती है सर है क्या ये तंत्रिका तंत्र, आप बता रहे हो केंद्रीय परिधीय, हमें तो सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में बताओ। तो विद्यार्थियों जो अपना तंत्रिका तंत्र है वो सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। तो सर मेरे हाथ में यहां से लेके यहां तक मान लो कोई मस्तिष्क के कोई से भी भाग में सूचना गई, उसको लेके कौन जा रहा है भाई, कुछ चीजें तो जुड़ी होंगी ना इसके अंदर जो लेकर के जा रही हैं। तो मैंने एक चीज कहा कि भाई जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, इसकी एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई, एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको कहा जाता है न्यूरॉन। क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है साथियों उसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। इस न्यूरॉन जो होती है ये अपने शरीर में जुड़ी होती है और सूचनाओं को लेकर के जाती है। सर न्यूरॉन क्या है, तो मैं न्यूरॉन की संरचना बना के आप लोगों को एक पर दिखाता हूं विद्यार्थियों। थोड़ा सा चित्र ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। ये लो ठीक ठाक सा बन गया, ज्यादा सुंदर भी नहीं है तो ज्यादा बुरा भी नहीं है। ये देखो इसका मैंने एक चित्र सा बना दिया, रफली सा चित्र, और मेरा लक्ष्य है कि तुम लोगों को समझ में आए, तो कृपया करके थोड़ा सा इधर ध्यान देवे, आप लोगों को बढ़िया सा समझ में आएगा। देखो एकदम जीरो से अपने को चलना है। तंत्रिका तंत्र अभी छोड़ दो, मस्तिष्क, परिधीय, केंद्रीय सब छोड़ दो। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र क्या है, तो ये एक ऐसा तंत्र है अपने शरीर में जो सूचनाओं को लेकर के जाता है और उनकी प्रतिक्रिया को वापस लेकर के आता है। मैंने कहा कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें मुख्य रूप से जो चीज काम करती है वो है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है। सबसे पहले अपने जीवाणु होते हैं उनमें भी खोजी गई है, हाइड्रा के अंदर सबसे पहले इसको खोजा गया था, यानी सूक्ष्म जीवों के अंदर, एक कोशिका के जीवों में भी इसको खोजा गया था। अब देखो मैं यहाँ पे, ये तुम्हारे हाथ है भाई, ये जो अंगुली है ना, इस अंगुली में ये संरचना सबसे पहले जुड़ी हुई है। मैंने नीचे जैसे ही गर्म कप रखा विद्यार्थियों, मेरा हाथ है, हाथ के नीचे क्या रखा है, गर्म कप, और मेरे हाथ में ये जो मैंने संरचना बनाई है ऐसी मेरे हाथ में फिट है। तो देखो इसके अंतिम भाग जो होता है जिसमें ऐसे धागेनुमा संरचनाएं निकली होती हैं, इनको कहा जाता है डेंड्रोन या दुर्मिका। क्या कहते हैं इनको, डेंड्रोन या दुर्मिका। ये इन सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके बीचों बीच में एक कोशिका काय होता है, इसमें केंद्रक होता है, कोशिका काय होता है, और ये क्या होता है, केंद्र। इस केंद्र के अंदर या कोशिका जो द्रव्य बरा है उसके अंदर एक ये बारीक बारीक से कण पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है निषेल कण या निस्सल कण कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इनको, निस्सल कण या निषेल कण भी जिनको कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, अपने कोशिका काय में। बता देता हूं, इसको कहते हैं कोशिका काय। ओके विद्यार्थियों, किसमें पाया जाता है, कोशिका काय में निषेल कण पाए जाते हैं। ये इसका क्या होता है, केंद्रक होता है। ये मैंने एक लंबी बेलनाकार संरचना बनाई है, इसको कहा जाता है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। इस पे मैंने देखो ये छोटे छोटे डब्बे नुमा संरचनाएं बनाई हैं। देखो विद्यार्थियों, इस पे ये लेयर है, एक परत जमी हुई है, और ये जो परत है ये सतत रूप से नहीं है। सतत का मतलब ये होता है कि सीधी इस पे जुड़ी होती, लेकिन ये सतत नहीं है, ये असतत रूप से जुड़ी हुई है, और इसको कहा जाता है माइलिन का आवरण। माइलिन का आवरण किसका है, माइलिन का आवरण। ये आवरण बनाता कौन है, तो ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को कहा जाता है श्वान कोशिकाएं। जो श्वान कोशिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती है, तंत्रिकाक्ष पे माइलिन के आच्छद का। ओके विद्यार्थियों, यहां तक समझ में आया होगा। निषेल कण, कोशिका काय, केंद्रक, दुर्मिका। यहां से जो सूचनाएं आगे जाती हैं इसको कहा जाता है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। सिनेप्टिक
पुट्टिकाएं। ओके विद्यार्थियों, अब सर बात यह आती है कि आप कह रहे हो कि मेरे हाथ से जो सूचना है मेरे मस्तिष्क में जाती है, तो यहां हाथ के इस भाग से इस सूचना तो को मस्तिष्क तक यही लेके जाता है। तो विद्यार्थियों ये एक नहीं लेके जाते, इसकी जैसी अन्य को संरचनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे मान लो ये मेरे इस अंगुली का भाग, एक तंत्रिका मेरे अंगुली में यहां तक जुड़ी हुई है, दूसरी यहां जुड़ी हुई है, तीसरी यहां जुड़ी हुई है, चौथी यहां जुड़ी हुई है। इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते कहां तक लेके जा रही है? मेरे मस्तिष्क तक। बोले सर यहां से ग्रहण तो इन दुर्मिकाओं ने किया है, सूचना दुर्मिकाओं से चली गई कोशिका काय में, कोशिका काय से चली गई सर जी तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष से होती हुई चली गई सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में, यहां जाकर के इनमें भर जाती है। इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ रसायन पाए जाते हैं विद्यार्थियों, जो इन रसायनों के द्वारा ये जो सूचनाएं होती हैं ये आगे विसरित कर दी जाती हैं, और आगे ध्यान रखना दूसरी तंत्रिका जुड़ी होती है जो जिसके डेंड्रोन जो होते हैं वो इन सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ से सबसे अच्छा सा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच की जो जगह होती है उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सिनेप्स। ये क्वेश्चन अच्छा सा बनता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। एक मैंने तंत्रिकाक्ष लिखा है, एक कोशिका काय लिखा है। देखो दोनों जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन ये जो कोशिका काय है इसमें ये बारीक बारीक से कण मैंने प्रदर्शित किए हैं, इनको कहते हैं निश्चल कण। ये कहाँ प्रदर्शित हैं? कोशिका काय में। ये जो तंत्रिकाक्ष है इसमें निश्चल कण अनुपस्थित होते हैं, यानी मुख्य रूप से जो यहाँ से पॉइंट आता है वो ये है कि जो निश्चल कण जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं साथियों? प्रेजेंट होते हैं। तो ये तंत्रिका जो अपना न्यूरॉन है, तंत्रिकाक्ष जो है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, सारी की सारी मैंने आपको एकदम बारीकी से इसमें समझाने की कोशिश की है। यानी जो दुर्मिका है ये सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, किसमें भेजते हैं साथियों? इसके कोशिका काय में भेजते हैं। कोशिका काय से ये तंत्रिकाक्ष के द्वारा होते हुए अपने सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर जाकर के भरते हैं। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर जुड़े होते हैं जो इन रसायनों को बाहर विसरित कर देते हैं, और दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो दुर्मिका होती हैं, जो डेंड्रोन होते हैं, ये उन सूचनाओं को ग्रहण करके फिर से आगे भेज देते हैं। यानी एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका, तीसरी तंत्रिका, धीरे धीरे आगे आगे भेजते रहते हैं, और ये सूचना कहाँ चली जाती है? मस्तिष्क में। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है सर मैं जैसे ही गर्म वस्तु को टच करता हूँ, मैं टच करते ही तुरंत उठा लेता हूँ, तो इतनी देर में सूचनाएं चली भी गई वापस भी आ गई। तो विद्यार्थियों ये जो अपने शरीर के अंदर दो तरह का काम होता है। एक तो हार्मोनल, जैसे किशोर अवस्था शुरू होती है, दाढ़ी मूंछों का आना, ये 12-13 साल की उम्र में शुरू होती है और 17-18 साल की उम्र में एंड होती है। यानी कि हार्मोन्स जो काम करते हैं उसमें अपने को लगभग 5 साल का समय भी लग जाता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है वो कुछ सेकंडों के अंदर होता है, बहुत कम मात्रा में समय लगता है। जैसे ही मैं इस बोर्ड को टच करता हूँ तुरंत उठा लेता हूँ, मुझे एहसास भी हो गया कि बोर्ड गर्म है या ठंडा। यानी कई बार अपन रोटी बनाते टाइम पे गर्म तवे को टच करते हैं, टच करते तुरंत उठा लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं अपने तंत्रिका तंत्र का, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना जो न्यूरॉन्स होती हैं वो कार्य करती हैं। अब ये तो समझ में आया होगा कि अपने तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, ये न्यूरॉन्स होती हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। और एक बार ये चित्र छाप लो आप लोग अच्छे से, ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए। अब अपन बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र की। पहले तो ये क्रियाविधि जो होती है आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसका चित्र बना लो। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना अपने तंत्रिका तंत्र का। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अपने मस्तिष्क की। मस्तिष्क जो है वो अपने कौन से वाले तंत्रिका तंत्र का भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। देखो नॉर्मल चीजें जो होती हैं आप लोग आराम से कर सकते हो। मस्तिष्क, ब्रेन, ये सबसे पहले अपने तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की, एक केंद्रीय और एक परिधीय। तो ये जो है ये कौन से वाले का भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है साथियों। और मस्तिष्क जो होता है इसको अपने ब्रेन का CPU भी कहते हैं। महिलाओं के अंदर इसका वजन जो होता है वो 1350 ग्राम होता है, और पुरुषों के अंदर जो इसके वजन होता है वो 1450 ग्राम होता है। एवरेजली पूछा जाए तो 1400 ग्राम अपने मस्तिष्क का वेट होता है। आप लोग आसानी से बता सकते हो ये क्वेश्चन सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपने ब्रेन का CPU है ये, वो सॉरी अपने शरीर का क्या है, मानव शरीर का ये क्या है? CPU होता है, और ये निश्चित आदेश देता है
अपने शरीर के अंदर कार्य संपन्न करवाता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बात अब जैसे आप अपने खोपड़ी को देखते हो, अपना ये जो मस्तिष्क है, ये वाला जो भाग है, ये ध्यान रखना कपाल के अंदर है। अपना जो मस्तिष्क है वो बाह्य रूप से जो अपने को संरचना दिख रही है, इसको कपाल कहते हैं। इस कपाल के अंदर कौन स्थित है? अपना मस्तिष्क उपस्थित होता है। अब देखो, बाह्य रूप से जो मस्तिष्क होता है, इसमें 3 बाह्य रूप से जो झिल्लियां पाई जाती है, वो 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 3 झिल्लियां अपने मस्तिष्क के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। एक झिल्ली ये होती है, दूसरी वाली ये होती है, और तीसरी आंतरिक झिल्ली जिसको कहा जाता है, सबसे मध्य में ये वाली झिल्ली पाई जाती है। ये जो होता है इसको कहते हैं पायामेटर। झिल्लियों के बारे में देख लो एक बार। पायामेटर, इसको कहते हैं अरेक्नोइड। इसको क्या कहते हैं? अरेक्नोइड। इसको क्या कहते हैं? पायामेटर। और तीसरी वाली जो झिल्ली होती है इसको कहा जाता है ड्यूमामेटर। ड्यूमामेटर। ये तीनों झिल्लियों की नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि कितने होते हैं। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, तीनों झिल्लियां अपने मस्तिष्क के जो आवरण होते हैं उसके रूप में पाई जाती है। मैंने कोशिका वाले में भी बताया कि झिल्लियां क्या होती हैं, किससे मिलकर के बनी होती है, और कोशिका भित्ति क्या होती है, किससे मिलकर के बनी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने कोशिका वाले टॉपिक में करवा रखा है। लेकिन अब आगे शुरू करते हैं। ये एक मुख्य रूप से मस्तिष्क की बेसिक से जानकारी होती है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। मस्तिष्क का जो विकास होता है वो अपने जो बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है उसके 5 मंथ का जब वो होता है तब उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है वो स्टार्टअप हो जाता है। यानी जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो 5वें महीने में उसका विकास संपन्न हो जाता है, और लगभग 5 या 6 साल का जब बच्चा होता है तो उसका मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्णतः हो जाता है। साथियों, ये चीज़ें भी पूछ लेता है भ्रूणीय अवस्था के कौन से महीने में बच्चे का जो अपना मस्तिष्क होता है उसका विकास होता है, तो एक बार ये भी देख लो। 3रे महीने के अंदर ध्यान रखना अपने हृदय का विकास शुरू हो जाता है। अब मैं मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं वो समझाने लायक जो चीज़ें हैं वो शुरू करता हूं साथियों। तो अब बात करते हैं कि एकदम बेसिक सी चीज़ें और कोमल और जिसको शॉर्ट कहते हैं उसके रूप में अपने को पढ़ना भी है। देखो, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कौन कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पहले के बेसिक से सारी चीज़ें जो है एक बार आप लोग समझ लेना इसको अच्छे से और क्लियर भी कर लेना। देखो, अग्र मस्तिष्क जो अपने मस्तिष्क का सबसे आगतम भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं साथियों। यानी जो अपना ब्रेन होता है मुख्य रूप से इसके जो अग्रतम भाग है उसको कहा जाता है अपने अग्र मस्तिष्क, और मध्य में जो भाग होता है उसको मध्य मस्तिष्क, और जो सबसे नीचे का भाग होता है उसको अपन कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क साथियों। अब देखो, मुख्य रूप से अग्र मस्तिष्क होता है, इसको अपन बांटते हैं 2 भागों के अंदर। एक है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, और दूसरा जो है वो है अग्र पश्चिम मस्तिष्क। अग्र पश्चिम मस्तिष्क, अग्र पश्चिम मस्तिष्क। ये चीज़ें समझ में आई होगी। प्रमस्तिष्क अपने मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी लगभग 2/3 भाग होता है, सबने पढ़ा है, सबसे बड़ा भाग होता है। अगर पश्चिम मस्तिष्क जो होता है इसको कहते हैं डायनसेफेलोन, डायनसेफेलोन। और देखो साथियों, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और तीसरा है थैलेमस। ये आपको एक कॉलम पता होना चाहिए। मध्य मस्तिष्क मुख्य रूप से इसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। मेरुरज्जु निकलती है और सुनने और देखने से संबंधित इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मस्तिष्क के अंदर अपना प्रमस्तिष्क होता है, और देखो एक इसमें ग्रहण पिंड जरूर लिखना, ग्रहण पिंड जो सूंघने से संबंधित होते हैं वो भी अपने प्रमस्तिष्क में पाए जाते हैं। मैं अभी चित्र में आपको समझाऊंगा। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है इसको पुनः फिर से अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क तो देखो तीनों भाग आपको पता होना चाहिए। पोन्स,
मेडुला, अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का कौन कौन से भाग होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रमस्तिष्क, अगर पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में ये भाग आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले अपन पश्च मस्तिष्क विद्यार्थियों, ये एकदम कॉलम सा जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम की चीज़ होती है। और अब अपन डीपली शुरू करते हैं सबसे पहला अपना प्रमस्तिष्क। आज का अपना जो टॉपिक था वो मस्तिष्क था, लेकिन मैंने आपको बेसिक से जानकारी पहले और बता दी तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब अपना मस्तिष्क का जो पहला भाग है वो है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, देखो प्रमस्तिष्क सेरेब्रम की बात करके चले तो ये मस्तिष्क का सबसे अग्रतम भाग और सबसे बड़ा भाग होता है, जो अपने मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा यानी लगभग 80% भाग तक कवर कर लेता है। यानी आप जब मस्तिष्क का चित्र देखोगे साथियों तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक गोलनुमा चपटी सी संरचना दिखाई देगी जिसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। यानी ये कंप्लीटली जो संरचना है ये कौन सी वाली है साथियों, प्रमस्तिष्क जिसको कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ प्रमस्तिष्क। ये जो प्रमस्तिष्क अपने मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 2/3 भाग कवर करता है। इसके इन साइडों वाले चित्रों पे ग्रहण पिंड पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें ग्रहण पिंड, इसमें ग्रहण पिंड उपस्थित होते हैं। ये आपके यहाँ पे थैलेमस आ जाएगा, ये थैलेमस हो गया, ये अपना हाइपोथैलेमस हो गया, ये मध्य मस्तिष्क होता है। और यहाँ पे अपने जो पोन्स पाई जाती है ये अपने अनुमस्तिष्क हो गया, और नीचे अपने मेडुला उपस्थित होती है, जो आगे अपन चर्चा करेंगे। अब देखो जो प्रमस्तिष्क मैंने एक चपटी संरचना सी बनाई है, ये मुख्य रूप से 2 गोलार्धों के द्वारा, 2 जो गोलार्ध से होते हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। ये अपने प्रमस्तिष्क के गोलार्ध से बने होते हैं साथियों। इन गोलार्धों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक बीच में संरचना होती है जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ध्यान रखना इन दोनों यानी ये जो भाग है ना, ये मुख्य रूप से अपने 2 गोलार्धों से मिलकर के बना होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। यानी कि अब आप देखना लेफ्ट राइट कौन सा है, बायां और दायां। वैसे मेरी तरफ से बायां और दायां ये लिख देता हूं, दायां और बायां, दोनों के दोनों गोलार्धों से मिलकर के बनी होती है। इन गोलार्धों को जोड़ता कौन है, कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। और इन कॉर्पस कैलोसम के द्वारा ये एक झिल्ली, ये तंत्रिकाओं की जैसी संरचनाएं होती है जिनको जोड़ती है, एक लेयर होती है। अब देखो साथियों, ये जो अपने पास जो गोलार्ध होते हैं, इन गोलार्धों में अत्यधिक मात्रा में वलन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे मैं आप गोल्जिकाएं पढ़ते हो, अपने शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो, माइटोकॉन्ड्रिया में आप पढ़ते हो कि उसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं, उसमें वलन पाए जाते हैं अंगुली नुमा। वो इसी वजह से पाए जाते हैं ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ा सके और उसमें वायवीय श्वसन से संबंधित एंजाइम जुड़ सके। उसी प्रकार से अपने इसके अंदर भी अत्यधिक मात्रा में वलन से होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ध्यान रखना, अपने शरीर का जो वलन होते हैं वो IQ लेवल आप जिसको कहते हो उसको भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये अपने मस्तिष्क का ये एक छोटा सा भाग हो गया। अब देखो अपने मस्तिष्क के ऊपर वाला जो भाग होता है अपने जो पैराइटल जिसको कहते हैं, और इसके अलावा अपने पीछे का जो ऑक्सीपिटल होता है जहाँ से अपने मेरुरज्जु भी निकलती है, ये सबको पता होता है आपको। अब अपन शुरू करते हैं। देखो कि आपका जो प्रमस्तिष्क है इसके अंदर आप लोग जब इसके विभाजन या इसके अलग अलग देखोगे तो आपका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं कोर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको, कोर्टेक्स, जो मुख्य रूप से कार्य करता है। इसको कहा जाता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, जिसको अपने मस्तिष्क का हार्ड डिस्क, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आते हैं उसी प्रकार से हिप्पोकैम्पस जो होता है इसको अपने मस्तिष्क से क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। और ये अपना ऑक्सीपिटल हो गया जहाँ से पीछे का भाग होता है ऑक्सीपिटल, ये सबको पता होगा ऑक्सीपिटल का, जहाँ से अपने ये मेरुरज्जु, दूसरी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो भाग है मेरुरज्जु, वो निकलती है साथियों। सबसे पहले बायां और दायां ये 2 गोलार्धों से मिलकर के बना होता है। जब इसको देखते हैं तो इसके ये अपने को मुख्य रूप से ये ऊपर ये जो संरचना है इसको कहते हैं पैराइटल, मुख्य रूप से ये भाग हो गया, ये हो गया, और पीछे का हिप्पोकैम्पस जिसको कहते हैं, ये हिप्पोकैम्पस जो होता है इसको अपने मस्तिष्क का हार्ड डिस्क भी कहते हैं। कोर्टेक्स जो होता है मुख्य रूप से इसमें संवेदी, प्रेरक, ये जो न्यूरॉन्स होती हैं जो अपने पढ़ते हैं कि संवेदनाओं को ले जाने वाली और लाने वाली, अपन देखेंगे संवेदी और प्रेरक क्या होते हैं, ये सारी की सारी मुख्य रूप से यहाँ पे सूचनाओं को लेकर के आती है। तो ये प्रमस्तिष्क की बेसिक सी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी चित्र के द्वारा। अब अपन मुख्य रूप
प्रमस्तिष्क के जो कार्य देखें तो सबसे पहला तो ये कि ये ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है अपने शरीर में, ऐच्छिक क्रियाएं वो किसके द्वारा संपन्न होती है, ये अपने प्रमस्तिष्क के द्वारा। ये ध्यान रखना साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐच्छिक क्रियाएं अपने शरीर में कौन संपन्न करवाता है, तो वो करवाता है प्रमस्तिष्क। कौन सा वाला भाग, प्रमस्तिष्क। दूसरा बात करके चले तो जैसे याददाश्त है, IQ लेवल जिसको कहते हैं, याददाश्त, सृजनशीलता, ज्ञान, सृजनशीलता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, ये सारे कार्य कौन करता है, अपना प्रमस्तिष्क करता है साथियों। एक बार प्रमस्तिष्क की संरचना देख लो, प्रमस्तिष्क के गोलार्ध देख लो और इसकी काट क्षेत्रफल जिसमें अपने ये मुख्य रूप से तीन भाग देखते हैं। कार्य में जो होता है ऐच्छिक क्रियाएं संपन्न करवाता है, याददाश्त है, सृजनशीलता है, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, मुख्य रूप से कौन करता है, अपना प्रमस्तिष्क का भाग करता है। सबसे बड़ा भाग अपने शरीर का कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क का भाग होता है। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना, एक्सीडेंट के समय में वो माइंडली रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, जिसको अपना पागल कहते हैं, तो समझ लेना उसका प्रमस्तिष्क क्या हो गया, विकृत हो गया, उसका प्रमस्तिष्क पूर्णतः नष्ट हो गया है। तो ये एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको कंप्लीटली याद भी करना है आप लोगों को। अब आगे शुरू करते हैं प्रमस्तिष्क के बाद में अपने मस्तिष्क का दूसरा वाला भाग जो था, अगर मस्तिष्क का, वो था अपने डायनसेफेलोन। कौन सा था साथियों, डायनसेफेलोन, जिसमें आपको मुख्य रूप से आपके हाइपोथैलेमस जो है उसके बारे में आप लोगों को पता अवश्य होना चाहिए साथियों। यानी मुख्य रूप से अपने मस्तिष्क का भाग था अग्र पश्य मस्तिष्क। इसका जो भाग है, सबसे पहला भाग लेते हैं अपन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखो साथियों, हाइपोथैलेमस जैसे मैंने मस्तिष्क का भी आप लोगों के सामने चित्र बनाया था, उससे मैंने आपको ये बताया ये प्रमस्तिष्क होता है और ये प्रमस्तिष्क के नीचे ये अपना थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस होता है। जैसे सुख दुख अपन कहते हैं, ठंडा गर्म, इनका जो एहसास कराता है वो अपना थैलेमस कराता है। थैलेमस जो है ये मुख्य रूप से सुख दुख और जैसे अपने सुख दुख हो गया, और जो ठंडा और जो गर्म है, ठंडा और गर्म जो है उसका भी एहसास कराने का कार्य करता है। अब देखो अपने जो हाइपोथैलेमस होता है साथियों, उसमें एक तंत्र, इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ी होती है जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक तंत्र जिसको कहा जाता है। देखो ये तंत्र एक तरीके से आप कह सकते हो द्रव की तरह कार्य करता है। यानी मैं जैसे मान लो कि आपके सामने खड़ा हूँ, आपको गुस्सा आता है, जैसे आपके कोई थप्पड़ मारता है आपको गुस्सा आता है, आपको भूख लगने से पहले आपके ब्रेन के अंदर जो कोई रिफ्लेक्स, कोई भी चीज़ भेजी जाती है, आपका ब्रेन आदेश देता है कि तुझे भूख लगी है। यानी आपका जो हाइपोथैलेमस इसका कार्य है भूख का, क्या कार्य है, भूख लगना, आपके हाइपोथैलेमस का कार्य है भूख लगना। अब देखो सबसे पहले तो आपके मस्तिष्क में ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये आपको एक आदेश देता है कि भाई तुझे भूख लग रही है। यानी ये ऐसे रसायन लेके जाता है जिनसे आपको एक सूचना ही मिलती है कि आपको क्या लग रहा है, भूख लग रहा है, और उसके बाद में आपको एहसास होता है कि मुझे भूख लग रही है। आपको कोई भी मारता है तो तुरंत आपका पहले रसायन जाते हैं, एक आदेश देते हैं कि भाई तेरे किसी ने थप्पड़ मारी, फिर आपको क्रोध आता है। यानी कोई भी काम को संपन्न होने से पहले ये लिम्बिक सिस्टम उसको उस मोड़ तक लेकर के जाता है कि भाई ये कार्य संपन्न हो जाए। हाइपोथैलेमस का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि ये शरीर का ताप नियमन करता है, ताप नियमन करता है। भाई मानव शरीर का जैसे मान लो कि 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इतना तापमान रखने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपने तापमान को नियमित करता है, इस तापमान को एकदम नियमित रखने का कार्य करता है। और जैसे मान लो कि लैंगिक व्यवहार ये क्या है सर, तो देखो लैंगिक व्यवहार जो होता है उसमें आप मुख्य रूप से कह सकते हो कि अगर आप जैसे मान लो कि कोई भी पुरुष किसी महिला को देखते उसके प्रति अट्रैक्टिव, आकर्षित होते हैं, कोई भी पुरुष किसी महिला को देखता है तो उसके प्रति क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है, उन्हीं को अपन सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं कि भाई ये लैंगिक व्यवहार। लैंगिक व्यवहार में कौन कौन से आते हैं, जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित, अट्रैक्टिव होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, लैंगिक व्यवहार कहते हैं। तो ये ध्यान रखना लैंगिक व्यवहार क्या होता है। यही आपको जैसे मान लो कि इसमें बैठे जा रहे हो, अपनी सीट पे खुद बैठे हो, पास वाली सीट पे आपने बैग रख रखा है, लेकिन जब कोई पुरुष आता है कहता है कि भाई प्लीज़
सीट, थोड़ा सा मेरे को भी टिका लेने दे आधा, तो आप लोग तुरंत कहते हो कि और सीटें नहीं है क्या, किराया दिया है मैंने। भाई गजब की दुनिया है, आप उठ के चले जाते हो। इतनी देर में एक सुंदर सी महिला आती है, तो चाहे वो बैग उठा लिया, वो खुद बैठा हो, तो भी एक बार तो एडजस्ट होने की व्यवस्था करेगा कि प्लीज़ खड़े मत होइए, या खुद को खड़ा होना पड़े खुद खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको सीट पे बैठाएगा। ये होता है भाई लैंगिक व्यवहार। आया होगा सोच समझ में, लैंगिक व्यवहार, भूख लगना, क्रोध, ठीक है। और मुख्य रूप से इसके जो कार्य हैं वो है जैसे कि आप लोग प्यार, प्रेम, सर एक ही होते हैं, अब एक होते हैं तो एक चला लेना, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये किससे लिखते हैं, घृणा, नफरत हो गया ये, भूख, और मुख्य रूप से भूख लगना मैंने लिख ही दिया। तो प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये सारे के सारे कार्य कौन करवाता है भाई, आपका हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के साथ में एक तंत्र जुड़ता है जिसको क्या कहते हैं, लिम्बिक तंत्र। और ये लिम्बिक तंत्र जो होता है इन सूचनाओं को मुख्य रूप से आपके उस भाग तक पहुंचाता है। भाई हाइपोथैलेमस इन सारे कार्यों को संपन्न तो करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस तक इन कार्यों को संपन्न कराने से पहले ये लिम्बिक तंत्र ही है जो इसके प्रति भाई तापमान का नियंत्रण करवाना, मुख्य रूप से लैंगिक व्यवहार, ये सारे कार्य हाइपोथैलेमस में उत्तेजित कराने के लिए सबसे पहले लिम्बिक तंत्र जुड़ता है। ये आपको समझ में आया होगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो मस्तिष्क, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, जो आप लोग अगर स्टार लगा के लिखते हो तो ये पता होना चाहिए कि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। सर ये पीयूष ग्रंथि क्या है, तो भाई देखो ये ग्रंथि जो होती है ये अपने शरीर में अपने जितने भी अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं उन सभी तंत्रों में जो ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, यानी इन सभी जो लैंगिक या अपने आंतरिक जो वर्दी हार्मोन भी कहते हैं इसको, वर्दी के लिए भी होता है, लेकिन जो अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उन पर नियंत्रित करती है, और इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं साथियों, मास्टर ग्रंथि। अरे जो मास्टर ग्रंथि को ही नियंत्रित करे उस ग्रंथि को, यानी जो मास्टर ग्रंथि को जो नियंत्रित करे उसे अपन क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथि का मास्टर, मास्टर ग्रंथि का मास्टर किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना हाइपोथैलेमस को कहते हैं। क्यों, क्योंकि सर हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। सर पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का मतलब, क्योंकि पीयूष ग्रंथि अपने शरीर के अंतःस्रावी तंत्रों को नियंत्रित करती है, अपने सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि है, इसको नियंत्रित करने वाला भी क्या होगा, मास्टर होगा। तो मास्टर ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का मास्टर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये इसको क्या करता है साथियों, नियंत्रित करता है। बाकी ये आपको कार्य इसके संपन्न समझ में आए होंगे, तो एक बार इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोगों को ये समझ में आ सके साथियों। और अब आगे अपन चर्चा करते हैं थैलेमस की। एपिथैलेमस आपके कोई काम का नहीं होता। अब देखो थैलेमस दूसरा वाला भाग कौन सा है, थैलेमस। मुख्य रूप से थैलेमस जो होता है इसका ध्यान रखना, वैसे अपने शरीर का बाह्य रूप से तापमान भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, वैसे सुख दुख, ठंडा या गर्म, इन सभी का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ये अपना थैलेमस वाला भाग करता है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। वैसे मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जो प्रेमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस होता है ये तो आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता साथियों, तो आप लोगों को ये जरूर समझ में आना चाहिए। अब आगे शुरू करें, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे शुरू करते हैं अपने मस्तिष्क का दूसरा वाला भाग। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। देखो मध्य मस्तिष्क वैसे मुख्य रूप से अपने शरीर में दो ही कार्य संपन्न करता है, देखना और सुनना। कौन कौन से, इसका पहला भाग लेते हैं कार्पो रोकेंड्रा जेमिन। ये मुख्य रूप से दो कार्य करता है साथियों, एक तो आप लोगों का देखना, एक तो दृश्य, और एक है श्रव्य यानी देखना और सुनने का जो कार्य है वो कौन करता है, कॉर्पोरम से आपके जो मध्य मस्तिष्क होता है उसमें आपके देखने और सुनने का कार्य करता है। दूसरे यहाँ पे इसमें कुछ आप कह सकते हो कि तंत्रिकाओं की तरह जाल से एक धागीनुमा संरचना ही पाई जाती है जिनको कहा जाता है कुरा सेरेब्राई। ये ध्यान रखना, ये जो मुख्य रूप से कार्य करती है इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ से जो मेरुरज्जु है,
मेरु रज्जु जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, कुरा सेरेब्राई से जो भाग निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, ये अपने मेरु रज्जु वाले निकलने वाला। यानी आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो मेरु रज्जु है ये पीछे से निकल रही है, तो ये निकल कहाँ से रही है, अपने मध्य मस्तिष्क के कुरा सेरेब्राई वाले भाग से ये निकल करके आ रही है। और मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, इसके दृश्य और श्रव्य, जो कॉर्पोरा केंड्राजेमिन जो होता है मुख्य रूप से इनको संपन्न करता है। और कुरा सेरेब्राई है जो अपने मेरु रज्जु जिसको कहते हैं, इसका जो निकास है ये कहाँ से संपन्न होती है, निकलती कहाँ से, तो कुरा सेरेब्राई से ये निकलती है। मुख्य रूप से मध्य मस्तिष्क के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस इतना पूछा जाता है कि दृश्य और श्रव्य से संबंधित जो कार्य होते हैं अपने कहाँ संपन्न होते हैं, मध्य मस्तिष्क के अंदर संपन्न होते हैं। अब आगे अपन शुरू करते हैं। मुख्य रूप से अपना जो पश्चिम मस्तिष्क है वो एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क। और देखो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ये अपने मस्तिष्क का सबसे पिछतम भाग होता है, पश्चितम भाग। ये 3 प्रकार का, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इनको समझना साथियों, ये बड़े थोड़े से काम के होते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अपना अनुमस्तिष्क का भी क्वेश्चन बार बार पूछ ही लेता है इधर से। तो देखो पोन्स जो होता है, ये पोन्स मुख्य रूप से आपके शरीर के अंदर सबसे छोटा भाग है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पोन्स कहते हैं, सबसे छोटा भाग होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है, ये श्वसन के अंदर श्वास अनुचलन केंद्र जो होता है वो अपने पोन्स में उपस्थित होता है। यानी जो अपने श्वसन की जो क्रियाविधि होती है, श्वसन की क्रियाविधि वो कहाँ संपन्न होती है साथियों, अपने पोन्स के अंदर। क्रियाविधि जो होती है अपने किसमें, पोन्स के अंदर। यानी कि आपके श्वास अनुचलन केंद्र ये किस में संपन्न होगा, पोन्स में। देखो ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है साथियों। देखो कौन सी क्रिया है ये, अनैच्छिक। यानी मैं श्वास ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि अपने शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ओब्लोगेटा आपके शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। आपके शरीर के अंदर श्वसन की जो क्रियाविधि होती है, श्वास अनुचलन केंद्र जो होता है कहाँ पाया जाता है, पोन्स के अंदर। जैसे पाचन है, आपकी आंखों का पलकों का झपकना है, हृदय का धड़कना है, ये सारे कार्य कौन करता है, मेडुला करता है। यानी पाचन है और आपके शरीर में हृदय स्पंदन है, हृदय दर है, पलकों का झपकना है, ये सारे कार्य कौन करता है, मेडुला करता है, जो मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए। और देखो अगर किसी व्यक्ति को कोमा के अंदर वो व्यक्ति चला जाता है, अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसका अनुमस्तिष्क कार्य करता रहता है। जैसे अपने अनैच्छिक क्रियाएं तो शरीर में चलती ही रहती हैं जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता, तो ये मेडुला अगर व्यक्ति का कोमा में है तो भी मेडुला वाला भाग कार्य करता है, बाकी भाग कार्य नहीं करते। अनुमस्तिष्क जो है इसको आप मुख्य रूप से कह सकते हो कि यह जो शरीर का, अपने शरीर का, यह शरीर का संतुलन करने का कार्य करता है। शारीरिक संतुलन जो होता है उसको करने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क। यानी विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने देखा हो कि वो अपने एक रस्सी पे चलता है, तो वो जो रस्सी पे चलने वाले होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई रस्सी पे चल रहा है, किसी पतले दीवार पे चल रहा है, तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो वो अनुमस्तिष्क है। कोई याद जल्दी कर पा रहा है, प्रमस्तिष्क वाला भाग है। अगर वो सुन देख समझ रहा है तो उसका मध्य मस्तिष्क का भाग है। श्वसन से संबंधित है, पोन्स है। अनैच्छिक क्रियाएं, हृदय स्पंदन दर, ये मेडुला है। अनुमस्तिष्क यह शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि शरीर का कमांड, आर्मी कमांडर है ये। शरीर का क्या है ये, आर्मी कमांडर, क्योंकि ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, यानी जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, शराब पीने के बाद उसकी जो बोली होती है वो भी लड़खड़ा जाती है, जो पैर होते हैं वो भी लड़खड़ा जाते हैं। वो नहीं होता कि आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, वो वाला कार्य अनुमस्तिष्क संपन्न करवाता है। यानी शराब पीने के बाद व्यक्ति का जो शारीरिक रूप से भाव भंगिमा जिसको कहते हैं, भाव भंगिमा, यानी उसकी जो शरीर की स्थिति है वो भंगिमा का मतलब है कि भंग हो चुकी है। वो उस व्यक्ति को नहीं पता। आपने देखा होगा पिया हुआ व्यक्ति अपने पैर को इस तरीके से घिसता हुआ चलता है, आपको लगेगा कि पी क्या है। पिए हुए व्यक्ति की पहचान सबसे अच्छी कौन सी है, उसके हाथ पैर बता देते हैं। और जो बंदा मारवाड़ी भाषा बोलता है वो भी अपने बड़े राजस्थानी भाषा जो बोलता है वो भी हिंदी में आ जाएगा, हिंदी वाला इंग्लिश में आ जाएगा, तो समझ जाना बोली भी लड़खड़ा गई है। अनुमस्तिष्क
प्रभावित होता है। तो साथियों, एक छोटा सा आप लोगों का ये वीडियो जो आपके मस्तिष्क को समझा रहा है, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क और मुख्य रूप से मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क के सारे जो भाग थे, मैंने प्रमस्तिष्क हो, गोलार्ध जो थे, इसके बाद में मैंने आपको आपका जो अग्र पश्च मस्तिष्क डायनसेफेलोन है उसके एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस सारे भाग बता दिए। मुख्य रूप से अपनी तंत्रिका जो होती है उसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क वाला भाग है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब अगले वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि अपने जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं। अपने शरीर में जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें स्वायत्त है, जिसमें आप लोगों को कभी देखा होगा कि आपके पीछे कुत्ता लग जाता है तो आप किस स्पीड